ले जाओ शीशा नीचे कर ले कुड़िया कोई आवे भी ना कहन भी गाड़ी अगे पीछे कर लो तो कर लेंगे। Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to another day another vlog। So starting from the previous vlog हम लोग शॉपिंग करके आए थे बाज़ार से और मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि हम लोग बेसिकली शॉपिंग करके आए थे मम्मा की फ्रेंड्स की ईदी की। तो दिस वाज बेसिकली द ईदी और 5 बॉक्सेस थे और हम लोगों ने हर बॉक्स को जो चीज़ें थी वो सब कुछ अलग-अलग करके रख दिया था, जिसमें एक रिंग थे, एक कार्टियर था और 7 डोनट्स थे और 7 मग था। तो अब हम इनको करते हैं हर बॉक्स को हर चीज़ के अंदर असेंबल और फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। एंड इट्स डन। और अब देखते हैं मम्मा की चीज़ें जो मम्मा अपने लिए लेकर आएंगे। ये मम्मा अपना बॉक्स भी लेकर आई हैं, अपना कार्टियर भी लेकर आई हैं और साथ अपने स्टड्स भी लेकर आई हैं। नहीं मग भी है और साथ अपना मग भी लेकर आई हैं। अम्मा अपना भी पूरा हिसाब साथ पूरा करके लाएंगे। अब हम दिखाते हैं आपको अपनी चीज़ें जो हमने अपने लिए ली हैं। आई गॉट दिस क्यूट पर्पल स्टड्स और साथ ये अपनी शूट्स के लिए मैंने लिए हैं 2 क्लॉ क्लिप्स। साथ मैंने ये पता नहीं उसने क्यों अलहदा करके रखी है। साथ मैंने लिए हैं ये 5-6 रिंग्स। महरीन के लिए लिए हैं ये झुमके। दिस इज़ व्हाट वी गॉट फॉर अस। और अब पहुँचाते हैं अम्मा की दोस्तों की ईदी उनके घरों में। नाउ लेट्स गो। अब हम लोग चलते हैं इस ईदी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। लेट्स गो। ले लिए मम्मा मैंने, आ जाओ। अम्मा अभी तक वहीं बैठी हुई हैं। लेट्स गो। वी जस्ट केम बैक होम। आज मैं इतना ज़्यादा थकी हुई हूँ, इतना ज़्यादा थकी हुई हूँ ना कि मैं पूरे रास्ते गाड़ी में सोती हुई हूँ। और मिलते हैं सहरी में। मुझे इतनी ज़्यादा थकावट हुई थी कि मैं सहरी में बहुत ज़्यादा मुश्किल से उठी, सोच के साथ कि मुझे क्यों उठाया। फिर मैंने सोचा रिमशा उठ तो गई हो, अब बस जल्दी से उठे। हम लोगों ने मुँह हाथ धोया, वज़ू किया और पहुँचे अपनी कबर्ड में जहाँ पर एज़ यूजुअल रोशनी नहीं आती है। खैर हम लोगों ने उस चीज़ को इग्नोर करते हुए मॉइस्चराइज़र लगाया अपने फेस के ऊपर जल्दी और साथ ही हम लोगों ने लगाई लिप बाम और रेडी स्टडी एप्पल गो होकर हम लोगों ने ज़रा थोड़ा सा शशका मारा और सोचा चलते हैं किचन में। जब हम लोग किचन में गए तो अम्मा ऑलरेडी खाना शाना बना के सो चुकी थी। उन्होंने बनाए थे कोफ्ते। मैंने सोचा चलें इसी के साथ लगे हाथ में अपने लिए चाय बना लेती हूँ, क्योंकि सहरी के टाइम जो है सिर्फ मैं और तलहा चाय पीते हैं। तो मैंने अपने और तलहा के लिए चाय बनाई और अपने कप के अंदर सुकराल ऐड किया, तलहा के कप के अंदर चीनी ऐड की और अपनी चाय को शिफ्ट किया मैंने कप के अंदर। हम लोग पहुंचे ड्राइंग रूम में जहाँ पे ऑलरेडी अम्मा सबको सेट करके गई हुई थी। अम्मा ने रोटियां भी बनाई हुई थी, सालन भी रखा हुआ था। हमने अपना सालन डाला प्लेट में, थोड़ा सा दही डाला और अपनी रोटी खाई। और साथ पापा थे और मेरी महम थी, तो उनको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया और बस मैं खाना खा रही थी क्योंकि मैं बिल्कुल नींद में थी। और इनका सुबह सुबह पता नहीं जायदाद का क्या तनाज़ा चल रहा है कि यहाँ पे बहुत ही गंभीर किस्म की हो रही है लड़ाई। नफ्सा नफ्सी का आलम है। वो उसके पीछे ये दोनों एक दूसरे को मारेंगे और ये आ गया। और इसको ये वाईफाई से सिग्नल्स ले रहा है। ये मेरा छोटा सा टोमी मोमी ठीक नहीं है, इसलिए लेटा हुआ है। तो जो हम लोगों ने सहरी भी कर ली, रोज़ा भी रख लिया और नमाज भी पढ़ ली है। अब आता है सबसे मेन काम, क्योंकि आज तलहा साहब जो थे वो भी थके हुए थे, वो भी टाइम से जाके सो गए हैं। महरीन जो है वो तो उठी ही नहीं है। तो द थिंग इज़ के इस अवाम को देना है खाना, तो आज चले इनको खाना देते हैं। माशाल्लाह इनको खाना मैंने दे दिया है और अब हम जा रहे हैं सोने। तो मिलते हैं सुबह। सो दिस वॉज़ वन ऑफ द वर्स्ट मॉर्निंग ऑफ माई लाइफ कि हम सुबह सुबह उठे हैं और टॉम की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हम लोग दस्ती दस्ती मैं मम्मा और तलहा इसको लेकर भागे डॉक्टर की तरफ और रास्ते में मैंने इनको रोका कि नहीं यहाँ से एक मुर्गी भी लो सदके के लिए।
तो तलहा यहाँ पे रुका है और वो मुर्गी लेकर आया है। हम लोगों ने उसी के साथ उसको साथ रखा है और इसको लेके हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े। यहाँ पे मुझे मुर्गी से बेशक बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पर मेरा सारा ध्यान मेरे टॉम की तरफ था और मैं बहुत आई थिंक मैं बोल भी नहीं सकती यहाँ पे कि मुझे क्या फ़ील हो रहा था। खैर हम लोग डॉक्टर के पास पहुँचे हैं और तलहा जो था वो टॉम को अंदर लेकर गया। अम्मा ने मुझे बोला कि तुम अंदर आ जाओ, मैं भी जा रही हूँ। तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बेटे को देख सकती कि कोई क्या पेनफुल उस प्रोसीजर से गुजरता है। यहाँ ये अम्मा ने मुझे छोटी छोटी सी वीडियोज़ बना के भेजी थी और साथ पिक्चर्स भेजी थी कि इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है अंदर, और उसको हाइपोथर्मिया हो गया था तो इस वजह से उसकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब थी। यहाँ पे हम लोग उसको ड्रिप्स वगैरह लगा के प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा के कोई 4 घंटे तक मैं गाड़ी में बैठी वेट करती रही हूँ और फिर इसको लेकर हम लोग घर वापस आए हैं। घर वापस आके मैंने इसको अपने ही रूम में रखा। डॉक्टर ने इसको जो थी वो एक पैम्पर लगा दिया था ताकि इसको बार बार जाना ना पड़े वॉशरूम में, और ये बहुत ज़्यादा डल हुआ था, बहुत ज़्यादा। मैं बार बार चलते फिरते इसको ही देख रही थी कि ये ठीक रहे, और मैंने रखा भी इसको अपने रूम में बिल्कुल अपने बेड के पास था। अम्मा ने बनाया है आज मटन और अब हम लोग खाने लगे हैं खाना आफ्टर सच अ हेक्टिक डे। इसके घी पे ना जाना, ये चर्बी वाली इसके अंदर बोटी है ना, तो ये वाली ऐसी जो होती है तो ये उसका घी। हाँ अच्छा, जी फिर ठीक है। और ये ना वो ताकत वाला भी ऐसे होता है। इस गोश्त का यही होता है, इसके अंदर डालो ना खुद ब खुद ही निकल आता है। हाँ मैंने इसको बड़ी मुश्किल से इसकी बुनाई की थी, अभी निकला है इसका खुद का माशाल्लाह। और तलहा बकवास करते हुए बेटा तलहा जो बना के खा रहे हैं ना तुम लोग, ये देखो जो ऐसी बोटी होती है ना, इसके लिए अम्मा जल्दी, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, खाना चलो खाएं चलो जल्दी। चलो लेट्स गो। पापा उस दिन आप इतना गिला कर रहे थे, अब आज बताएं कैसा बना है? बहुत मजेदार। बहुत मजेदार। पास होगी मम्मा? उस दिन इतनी बहस इतनी तलहा तुम्हें कैसा लगा? अच्छा चलो ठीक है। तलहा तो वैसे ही फारिग उस दिन यही रिएक्शन मम्मा का था जब आप कहते थे अच्छा। सो द हेक्टिक डे इज़ जस्ट ओवर, और अल्लाह का शुक्र है कि ये टॉम भी अब बिल्कुल ठीक है, मच बेटर दैन बिफोर, बट ही स्टिल नीड्स सम प्रेयर्स। और उसके अलावा बाकी उसका ट्रीटमेंट जो अभी चल रहा है। तो अब हम लोग जा रहे हैं बाज़ार, और बाज़ार का ब्लॉग आपको मिलेगा कल, तो जो कि मैं अभी शूट करूँगी और आपको कल मिलेगा। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे करते हैं, शेक शैक शुक, और मिलते हैं आप लोगों से कल। दुआओं में याद रखिएगा। हैव अ नाइस डे, पीस।